आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, राष्ट्रपति भवन को भेजी गई औपचारिक जानकारी। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 मंत्री शपथ लेंगे। 10 से 12 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। जेडीयू का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना तय, नीतीश ने पुष्टि करते हुए कहा जो पीएम मोदी चाहेंगे वही होगा। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पर बनी सहमति, 2 और राज्य मंत्री पद को लेकर बातचीत जारी। ललन सिंह बन सकते हैं मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार में युवा चेहरों को शामिल करने पर रहेगा जोर। उच्च शिक्षित और प्रोफेशनल लोगों को भी मिलेगा मौका। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे समेत कई नेता शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली आए। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी वर्ग से करीब 20 से 24 नेता मंत्री बनेंगे। बड़े राज्यों की कैबिनेट में भी बड़ी हिस्सेदारी संभव। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे के अलावा सुशील मोदी और जामयांग नामग्याल का भी मंत्री बनना तय। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, हाईकमान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। इससे पहले रतलाम में नमकीन की दुकान पर दिखे, दिल्ली आए तो मीडिया से कहा कोई खबर होगी तो जरूर बताऊंगा। नारायण राणे गोवा से दिल्ली पहुंचे, शपथ से जुड़े सवालों पर कहा मैं सांसद हूं, दिल्ली आता रहता हूं, संसद सत्र के पहले हम आ जाते हैं, कुछ विशेष होगा तो बताऊंगा। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी से दूसरी बार सांसद बने कपिल पाटिल भी दिल्ली आए, जेपी नड्डा से मिले। आगरी समाज से आते हैं कपिल पाटिल। सूत्रों के मुताबिक बंगाल से सांसद शांतनु ठाकर और निशीथ प्रामाणिक केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल बन सकती है मंत्री। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को भी केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकती है जगह। यूपी से 3 से 4 नेता बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। एलजेपी के पशुपति पारस को नहीं गया अभी तक मंत्री बनने के लिए फोन। कल चिराग पासवान ने पीएम को चिट्ठी लिखकर की थी मंत्री नहीं बनाने की मांग। मोदी कैबिनेट में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए कहा गया। मंत्री के परिवार के सिर्फ एक सदस्य को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की इजाजत होगी। मोदी सरकार ने बनाया सहकारिता मंत्रालय का काम सहकारी समितियों के लिए कारोबार को आसान बनाना होगा। सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए दिशा में बड़ा कदम। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में योगी कैबिनेट में भी होगा फेरबदल। अगले साल की शुरुआत में यूपी में होने हैं विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। गडकरी ने बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन का हिमाचल दौरा खत्म कर कल देर शाम दिल्ली पहुंचे। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत और संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई नेताओं से मिले। पंजाब कांग्रेस की कलह सुलझने की ओर सीएम अमरिंदर दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिले। कहा आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर सवाल को टाल गए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। बोले मुझे सिद्धू साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी चाहते हैं सिद्धू। सूत्रों से एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक सोनिया गांधी ने 18 बिंदुओं पर सुनी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात। पंजाब में सबको मिलकर काम करने का निर्देश दिया। आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिलेंगे बिहार कांग्रेस के सभी 19 विधायक और विधान परिषद के 3 सदस्य। कांग्रेस विधायक दल में टूट की खबरों के बीच राहुल ने दिल्ली बुलाया। सुबह 9 बजे मुलाकात। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में बीजेपी से फिर गठबंधन के सवाल पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, अब भी एनसीपी और कांग्रेस के साथ हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। फडणवीस ने कहा था शिवसेना से मतभेद है, दुश्मनी नहीं। आज बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के पूर्व नेता कृपाशंकर सिंह। 2019 में छोड़ी थी कांग्रेस। मुंबई में बीजेपी की सदस्यता लेने के वक्त देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन के ममता सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। टीएमसी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। आज भी हंगामे के आसार, कल तक चलना है कामकाज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज मंत्रिपरिषद की वर्चुअली बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र बुलाने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर होगी चर्चा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। आज 4 जगहों पर जिला चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगा आयोग। पीडीपी और एनसी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल परिसीमन आयोग से करेंगे मुलाकात। महबूबा ने लोगों की पीड़ा और राजनीतिक गतिविधि का हवाला देकर मिलने से किनारा किया। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास गृह और वित्त के साथ 13 अन्य विभाग भी। मंत्री सतपाल महाराज को सिंचाई, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला। उत्तराखंड में मंत्री यशपाल आर्य को सौंपी गई आबकारी, परिवहन समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी। हरक सिंह रावत को ऊर्जा, वन, पर्यावरण समेत 7 विभाग। बंशीधर भगत को विधायी संसदीय कार्य और शहरी विकास आवास मंत्रालय मिला। हिल स्टेशन और बाजारों की भीड़ पर केंद्र सरकार ने चेताया। कहा, कोरोना नियमों का उल्लंघन होता रहा तो खत्म कर सकते हैं प्रतिबंधों पर ढील। एबीपी न्यूज ने कल सुबह ही प्रमुखता से खबर दिखाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार को चिट्ठी लिखी। शिमला और मनाली में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 80% नए कोरोना मामले 90 जिलों से आ रहे हैं। दूसरी लहर अब भी जारी। 24 घंटे में देश भर में 34,703 नए मामले मिले। एक्टिव केस 4,64,000 के करीब। सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक में अब भी सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि देश में पिछले 9 दिन से लगातार 50,000 से कम मामले। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, 79 नए संक्रमित मरीज मिले। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना की शुरुआत की। कोरोना से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। असम में आज से 7 जिलों गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर, विश्वनाथ और मोरीगांव में अगले आदेश तक पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना केस लगातार बढ़ने के बाद फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की वर्चुअली बैठक बुलाई। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव बैठक लेंगे। बिहार में आज से अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू। शर्तों के साथ स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं, कॉलेज और जिम, स्विमिंग पूल भी खुल रहे हैं। नई गाइडलाइंस जारी। जेईई मेंस 2021 परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। कुछ और खबरें देख लीजिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। दिल्ली में फिर खत्म होने की कगार पर कोरोना वैक्सीन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की केंद्र सरकार से अपील, जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं वैक्सीन। सरकार का वैक्सीन को लेकर अपडेट। कहा, अभी राज्यों और निजी अस्पतालों के पास लोगों को देने के लिए 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। 23,80,000 और पहुंचा रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज लगेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी नेताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है, सीबीआई बिना राज्य सरकार की सहमति के जांच नहीं कर सकती। 4 धाम यात्रा शुरू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड की नई पुष्कर धामी सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इस मामले में नैनीताल कोर्ट में आज सुनवाई। स्वाति मालीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। सीएम केजरीवाल ने कहा, शानदार काम कर रही है दिल्ली महिला आयोग।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां को तलब किया। 14 जुलाई को श्रीनगर के दफ्तर में पेश होने को कहा। राजस्थान के कोटपुतली में जयपुर दिल्ली हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ एक ट्रक। पुल पर ट्रक का संतुलन बिगड़ा और रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा। केमिकल भरा होने से ट्रक में आग लगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी। मानसून ने लेट होने के मामले में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार में बारिश और बाढ़ से बेहाल इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। प्रभावितों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज मधुबनी और दरभंगा समेत 3 इलाकों को देखेंगे नीतीश। नेपाल से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में मोतिहारी और बेतिया समेत 11 जिले बाढ़ से बेहाल है। कई नदियां उफान पर। निचले इलाकों के हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी की धार में फंसी 3 महिलाओं को रस्सियों की मदद से बचाया गया। तीनों महिलाएं नदी के पास मजदूरी का काम कर रही थी, तभी लहरों में फंस गई। जोशीमठ में फूलों की घाटी में पहाड़ टूटा। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर जंगलों में गिरते दिखे। अभी बारिश थमी होने के बावजूद पहाड़ों पर हो रहा है भूस्खलन। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से घटकर 92,849 करोड़ रुपए पर आया। 8 महीने में ये सबसे कम कलेक्शन। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला संभव। कोरोना काल शुरू होने के बाद करीब साल भर पहले रोक दिया गया था महंगाई भत्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आज से 10 दिनों का देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। मोदी सरकार को घेरेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।